अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 79 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। एजाज भाई 2-4 मिनट रुक जाएं, कोई मसला ना हो है, फिर चले जाइएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन 6 में 1 जनवरी 22 को डिलीवरी है, ठीक है जी। और पैसे जो हैं वो 2 टुकड़ों में आए थे। 31 दिसंबर 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 2022 पर और 31 हाँ सही है, और 31 दिसंबर 2023 पर, ठीक है। अब डिलीवरी है डे 1 पे, और कैश ज़रा 2 टुकड़ों में है पर है बाद में। तो मैंने आपको कहा था ये डिलीवरी और कैश अगर अलग अलग टाइम पे चले जाएं तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं रहती, ख़ास तौर पे जब वो टाइम 1 साल से ज़्यादा अरसे का हो जाए। अब हमने गुड्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी है तो रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू। अब गुड्स के केस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉर्मली डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ सेटिस्फाई हो रही होती है। तो इसका मतलब जब हमने गुड्स डिलीवर करनी है तो उस वक्त हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब कैश जो है ना, कैश कितना कितना से 3 हज़ार है, 3 और 4 है, 3,000 मिलियन में नहीं, 4,000 में लिख रहा हूँ, 4,000 ये कैश फ्यूचर में पड़ा है। हमने इसको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, क्योंकि सेल ने बुक होना है प्रेजेंट वैल्यू पर। अच्छा, जहन मैंने आपका पक्का कर दिया है, सेल लाजमी नहीं प्रेजेंट वैल्यू बुक होगी, सेल ने बुक होना है डिलीवरी पर। डिलीवरी आज हो रही है, कैश फ्यूचर में पड़ा है, तो कैश को आज बुलाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और सेल बुक करेंगे। क्योंकि अगर आज कोई बंदा कैश लेकर दुकान पे जाएगा तो उसको ये वाली गाड़ी 7,000 की नहीं बल्कि सस्ती मिलेगी। तो ये 7,000 की क्यों दे रहा है उसको गाड़ी, क्योंकि उसने कुछ लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लिया, फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो अब 3,000 को भी इधर ले आएंगे, 4,000 को भी इधर ले आएंगे, तो ये अलग अलग डिस्काउंटिंग कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब स्टेप 1, सेल बुक करनी है 1 जनवरी 22 पे, और पैसे नहीं आए तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सेल ने बुक होना है किस पे, डिलीवरी के दिन। तो डिलीवरी के दिन हमारे पास कैश नहीं है, कैश पड़ा है फ्यूचर में, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालेंगे, उसको आज पे बुलाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे सेल बुक करेंगे। फिर साथ के साथ रिसीव भी हो रहा है, कोई मसला नहीं, तो डेटर ग्रो होता जाएगा, एसेट बढ़े तो इनकम इंटरेस्ट इनकम बुक होती जाएगी और साथ साथ किस्त भी आती जाएगी। और क्वेश्चन में कैश गिवन होता है, मैंने आपको कहा था, तो ये क्वेश्चन से हम उठाएंगे, ठीक है। अब 12% है डिस्काउंट रेट, तो सवाल तो हो गया खत्म शुरू होने से भी पहले। मार्कर्स नहीं है भाई, मार्कर्स नहीं है, मैं मैसेज कर दें उन्हें कि मार्कर्स भी पहुंचा दें, ठीक है। और इधर ले आए कैमरा जी। क्वेश्चन नंबर, आज जरा ड्राइवर नया है ना तो उसको जरा बताना पड़ेगा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये कोई पुराना सा मुझे मार्कर मिला तो है, लेकिन जल्दी से मंगवा लें। अच्छा जी, पेज नंबर 184, डेट, डिस्क्रिप्शन और डेटर। लो जी, इसकी तो ची बोल गई, तो मेरे ख्याल में ये सवाल वहीं पे कर लेते हैं मार्कर्स के आने तक, ठीक है। इधर ले आओ भाई, मार्कर्स मंगवा लो। ये एक और है, एक और है, ट्राई करते हैं। अच्छा जी, अब किस दिन ये चीज़ें बेची हैं, 1 जनवरी 22, तो सेल ने बुक होना है प्रेजेंट वैल्यू पर। अब प्रेजेंट वैल्यू जरा 2 टुकड़ों में निकलनी है, ठीक है। लाएं जरा इधर कैमरा भाई मेरे, आप छोड़े मैसेज में खुद ही कर लेते, कर दिए। अच्छा जी, तो 3 मिलियन 1 साल पीछे बुलाना है, 4 मिलियन को 2 साल पीछे बुलाना है, और डिस्काउंट रेट क्या है 12%। ले आओ इधर, तो 3,000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 1 साल पीछे, प्लस 4,000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 2 साल पीछे। तो डेबिटर कितना हो गया, डेबिटर 5867। मतलब अगर आज कोई बंदा कैश लेकर चला जाए, जज़ाकल्लाह, तो उसको ये गाड़ी 5,867 की मिलेगी। तो ये क्यों 7,000 ले रहा है, लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट असल में, ठीक है, डिटरमिन कर रहे हैं हम। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिटरमिन की हमने गाड़ी की, तो वो प्रेजेंट वैल्यू निकली,
ठीक है। और बाकी क्या है फिर, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, बाकी वो इंटरेस्ट की फॉर्म में वो ले रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बुक करेगा, क्योंकि गाड़ी का रेवेन्यू एकदम से रिकॉर्ड होना है और इंटरेस्ट का रेवेन्यू जैसे जैसे उसने कमाते जाना है, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 2, अच्छा इसकी चले पहले पूरी वर्किंग कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2022 आएगा तो इंटरेस्ट इनकम बुक होगी 5875 का 12%, कितना आता है 5867, सॉरी 5867 का 12%, 70, फिर क्लोजिंग निकाल लें। नहीं, आज कैश भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट 3 मिलियन एंड 4 मिलियन विल बी पेड रिस्पेक्टिवली ऑन 31 दिसंबर 22 एंड 23। तो कैश मैंने आपको कहा था क्वेश्चन से आपको मिलेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 पर कैश आया, ये कैश, ये पीवी आपने निकाली थी कैश से, ये कैश तो सवाल वाला ही उठाना है, तो कैश क्वेश्चन से आपने उठाया कितना 3000, तो ये माइनस हो गया, और डेटर की कैरिंग अमाउंट आ रही है 71, ठीक है जी। ये 3571 आ गया, कैरिंग अमाउंट आ गई 31 दिसंबर 2022 की, ठीक है। अब चुप कर जाओ ना, क्या मसला है? कैश को बैलेंस क्यों लिखा है, माइनस क्यों किया? डेटर ने अगर पैसे दे दिए तो डेटर ने कम होना है या बढ़ना है? तो कैश जी, हमारा कैश बढ़ेगा तो ये हम सेलर ही हैं, हमने ही सेल बुक की है, हमारा ही डेटर है, हमने पहली एंट्री की है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 5867 से, ये हमारी एंट्री। अब हमारी 5867 हमारी ये एंट्री हो गई, हमारा डेटर रिकॉर्ड हो गया और हमारी सेल बुक हो गई, मोटर कार की रेवेन्यू बुक हो गया 5867 से। फिर ईयर एंड आया तो हमने एक इंटरेस्ट की एंट्री की, इंटरेस्ट इनकम ने डेटर को बढ़ाया, डेटर ग्रो हुआ, तो डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 704 से। फिर इस दिन डेटर ने पैसे दे भी तो दिए कुछ, तो उससे डेटर का बैलेंस कम नहीं होना चाहिए था। कल वाले सवालों के अंदर वो 2 साल के एंड पर ही पैसे दे रहा है, यहाँ पे किस्तों में दे रहा है साथ साथ हमारा कस्टमर, ठीक है। तो ये तीसरी एंट्री फिर पड़ी, ये एंट्री है कैश हमारा बढ़ा तो हमारा रिसीवेबल भी तो कम हुआ, राइट टू रिसीव कैश था, कैश आ गया तो राइट कम हो गया, तो ये जनाब 3000, ठीक है, समझ आइए बात। अच्छा, उसके बाद अगला साल, फिर पूरा साल गुजर गया, तो 31 दिसंबर 23 तक की इंटरेस्ट इनकम, अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है रिसीवेबल का उसी पे ही लगनी है, तो 3751, पता नहीं ये हो गया यार, प्रोसेस कॉस्टिंग की फिगर ना असल में जो सवाल कराया बहुत मिल रही है इसके साथ, शायद वही चक्कर लग रहा है। 35 जो मैं करवा के आ रहा हूँ पिछली क्लास में, इनटू प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे मुश्किल सवाल आज मैंने बच्चों को करा दिया, कहानी खत्म हो गई अब जी। 429, तो वो असल में फिगर्स मेरे ख्याल में वही टकरा रही हैं जी। एंट्री डेटर को ग्रो कराओ, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 429 से। उसके बाद 31 दिसंबर 2023 पर कैश रिसीव हुआ, क्वेश्चन से तो डेटर ने कम हो जाना है, कितना 4000, और इसकी एंट्री पड़ गई कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट 4000 से, और उसके बाद क्लोजिंग चेक करें तो कुछ नहीं बचा, तो कहानी हो गई खत्म। ये आपका सवाल था होमवर्क में, अभी उधर रखो, मैं जब कहूँगा तो इधर लाना, ठीक है। बच्चे ना वो ऑनलाइन वाले नोट कर रहे होते हैं या पॉज करके भी नोट करते हैं, ले आओ अब इधर। जाग रहे हो? अच्छा, जरा पॉज करो, पॉज करना, स्टॉप ना कर देना। भाई नहीं पॉज हुआ, चलो रहने दो, रहने दो, ना छेड़ो भाई, रहने दो, हैं रहने दो, कुछ ना करो, ठीक है। चल रहा है ना, अभी चल रहा है ना मेरा लेक्चर, हाँ एजाज को बुला के पॉज करा देना फिर, ठीक है। अभी छोड़ दो, छोड़ दो, अभी कुछ ना करना है, तेरी मेहरबानी है, तबाही ना फेर देना। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 ओके हो गया, चले। अच्छा अब ना जी,
थोड़ी थ्योरी पढ़ा लूँ, ताज़ा ताज़ा हैं आप, या इसका दूसरा एंगल भी देख लें? इसी का दूसरा एंगल देख लें, फिर थ्योरी पे जाए। चलो, थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, बड़ी मजे की, ठीक है। चले फिर यूं करें, जरा जंप लगाएं। 7 हो गया था? इसमें क्या मसला क्या था? वही जो आपने हर टॉपिक में अब तो देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंड और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड सेम नहीं था, तो उसका तो वारदात का तरीका आपको आता ही है। जो भी मर्जी टॉपिक हो जाए, आपने कॉन्ट्रैक्ट के ईयर एंड के हिसाब से अपनी सारी वर्किंग कर लेनी है, और फिर अपने ईयर एंड के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं आगे पीछे होना था। सेल तो पूरी बुक हो गई और इंटरेस्ट पूरे साल का बुक नहीं होना। सही है, समझ आया था? कराने की जरूरत है ये? अब 8 के साथ लिख लें जरा होमवर्क। वैसे 9 अभी नहीं करना, मैं खुद कराऊंगा। 10 मैं खुद कराऊंगा, ये तो है ही सेल विद रिटर्न, ये भी कॉन्सेप्ट ही नहीं पड़ा। 11 भी वही है। 12 पे आ जाएं, आ जाएं पेज 191, क्वेश्चन नंबर 12। तो 8 आपको होमवर्क में दे दिया है, 9, 10, 11 अभी आपके काबू की बात नहीं है। 9 फिर कभी करेंगे 3-4 दिन में, लेकिन 10, 11 वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। वो गुड्स सेल विद रिटर्न, सेल विद रिटर्न ऑप्शन वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अगेन जी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ही है। अब ये क्या है? फिर वही है, पढ़ के देखते हैं। कहता है स्टार लिमिटेड हैज मेड फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, कैश ऑफ 20 लाख विल बी रिसीव्ड एट साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स विल बी डिलीवर्ड ऑन 2 साल बाद। यानी कहानी आज पलट गई, कहानी आज पलट गई, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था अभी तक ये कि डिलीवरी होती है आज और कैश होता है फ्यूचर में। तो क्योंकि सेल ने रिकॉर्ड होना होता है डिलीवरी के दिन, तो कैश की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जो कैश गिवन होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और सेल को उस पर बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सवाल हमने करके देख लिए, ये पीवी किसकी? कैश की, ठीक है। लेकिन आज सवाल में क्या हो गया? कैश आज आ गया है और गुड्स डिलीवर हो रही हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, ठीक है जी। अब सेल ने तो बुक होना है जब आपने पीओ सेटिस्फाई करनी है, और गुड्स के केस में नॉर्मली ये पीओ सेटिस्फाई कब होनी है? जब आपने गुड्स डिलीवर करनी है, ठीक है। तो आज मामला क्या हो गया? आज मामला उलट हो गया, ये मामला। अब सेल ने तो बुक होना है, देखो इधर, सेल ने तो बुक होना है डिलीवरी पर, और कैश आपका इधर पड़ा हुआ है आज। अब कैश जिस दिन रिसीव करेंगे उस दिन रेवेन्यू तो बुक हो नहीं सकता, क्योंकि पीओ सेटिस्फाई नहीं हुई। ये वो बचपन वाला कॉन्सेप्ट इंट्रो वाला जिसमें आपने ये कहा था कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है जब आपने आज पैसे ले लिए और गुड्स नहीं डिलीवर की, पर वो नॉर्मली 2-3 महीने में गुड्स डिलीवर हो जाती थी। ये मामला नहीं होता था, तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ गया। कैश और डिलीवरी अलग अलग है। अब कैश तो आज रिसीव करके आपने कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कर ली, लेकिन सेल बुक होनी है फ्यूचर पे, तो इसी कैश को लेकर जाना है, इसकी निकालनी है हमने फ्यूचर वैल्यू। फेयर वैल्यू नहीं लिख रहा मैं, ये मैंने क्या लिखा है जी? फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। यानी कि वो आप माइनस की बजाय प्लस करेंगे उसी तरह से फॉर्मूला में। अब सवाल ऐसे ही करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। सवाल हमने ऐसे ही करना है। क्या मतलब? इसी तरह से वर्किंग करेंगे, डेट डिस्क्रिप्शन आगे लिखेंगे डेटर। ऐसे ऐसे ना करो, डेटर कैसे लिख सकते हैं? डेटर तो होता है जब आपने रिसीवेबल है, आपने गुड्स डिलीवर कर दी हैं, पैसे नहीं आए, ये तो उलट है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो लायबिलिटी होती है, पर इसका नाम इस कॉन्ट्रैक्ट ने क्या रखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो डेट डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, और कैश से रिकॉर्ड होनी है, और कैश क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम पहली एंट्री जो करेंगे कैश डेबिट ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, कैश डेबिट, इंपेयरमेंट अभी भी किया ना, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, और उसके बाद इस लायबिलिटी को ग्रो कराएंगे। अब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये इसी तरह से ही है अगर सोचें तो, कि आपने किसी से पैसे आज ले लिए और फ्यूचर में आपने उसको पैसे वापस करने हैं ज़्यादा, क्योंकि देखो ना,
आज आपने उसको कहा 2 साल बाद तुम्हें गाड़ी डिलीवर करूंगा, आज आपने उससे आज की वैल्यू के हिसाब से गाड़ी के पैसे ले लिए, मसलन 5,000 ये सवाल में पता नहीं जो भी है, चलो 5,000 रुपये आपने ले लिए। अब 2 साल बाद आपने वही वाली गाड़ी जब उसको लेके देनी है तो क्या वो आपको 5,000 की ही मिलेगी? वो आपको 5,000 की नहीं मिलनी। तो आपको वो जो महंगी मिलनी है तो एडिशनल पैसे आपने किस लिए देने हैं? क्योंकि आपने यूं समझें कि बैंक से लोन लेकर पैसे इस्तेमाल किए और फिर बैंक को लोन वापस किया विद इंटरेस्ट। कहानी वैसी है। कहानी बात समझ आई? आपने चीजें दे दी, पैसे बाद में आने हैं, तो समझो आपने किसी को पैसे दे दिए तो बाद में पैसे ज्यादा ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट इनकम। आपने आज पैसे ले लिए, फ्यूचर में आपने चीजें देनी है, फ्यूचर में वो चीजें महंगी मिलनी है, तो फिर आपको जो एडिशनल पैसे पड़ेंगे वो किस लिए पड़ेंगे? क्योंकि आपने किसी का पैसा 2 साल इस्तेमाल किया है, तो उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये इस तरह से कहानी तो असल में ही है। ठीक है भाई, सही जा रहा है? जरा देखो, बच्चा डर गया था जरा। है जी, जरा पॉज करें आप। अच्छा जी, अब मामला क्या है? मामला ये है कि आपने कैश आज ले लिया है और डिलीवरी फ्यूचर में है। अब डिलीवरी के वक्त सेल बुक होनी है, तो सेल फ्यूचर में, कैश आज पड़ा है। अब कैश सवाल में गिवन है तो कैश को उठा के ले जाएंगे फ्यूचर में। मतलब सादा सी बात है, आज वाली गाड़ी 5,000 वाली आपको 2 साल बाद 6-7 हज़ार में मिलनी है, जब आपने अगले को डिलीवर करनी है तो आपको महंगी पड़ेगी। तो इसलिए आप आज लाइबिलिटी बुक करेंगे, उसको ग्रो कराएंगे और इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं एक तरह से, और फिर उसको सेटल करेंगे। सेल उस वक्त बुक करनी है जिस वक्त गुड्स डिलीवर हो रही है, पीओ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में तरतीब क्या हुआ करेगी? जब कभी आपका ये मामला हो जाए, क्या मामला हो जाए? कहता है जी 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को कैश आ गया। निकल ही गया, उल्टा निकल ही गया। अच्छा, 1 जुलाई 2020 को कैश आ रहा है और 30 जून 20 नहीं, 30 जून 21 को जाकर, सॉरी 30 जून 22 को जाकर जो है वो 30 जून 21 इधर लिख लो, 30 जून 21 को भी नहीं और 30 जून 22 को जाके गुड्स डिलीवर हो रही है। अब सेल बुक होनी है डिलीवरी पर, तो फिर मैंने क्या बताया जी, आज कैश का आना क्या है? आपकी लायबिलिटी। ठीक है। और फ्यूचर में आपने बुक करनी है, जब डिलीवर करनी है गुड्स तो सेल, तो इसको बुक किस पे करना है जी? फ्यूचर वैल्यू पे। तो जब कभी ये सवाल आए, आपने फ्यूचर वैल्यू सबसे पहले निकाल के रख लेनी। ठीक है। क्योंकि पिछले सवाल में क्या हो रहा था? पिछले सवाल के अंदर कैश गिवन था, तो प्रेजेंट वैल्यू इसी निकाल कर ही शुरू करते थे सवाल, सेल बुक करते। लेकिन आज क्या हो रहा है? कैश आ रहा है और फ्यूचर में जब गुड्स डिलीवर होनी है तो उस दिन की वैल्यू नहीं है, तो पहले फ्यूचर वैल्यू निकाल कर रख लिया करेंगे। तो सेल अलग से निकाल कर रख लें। जब ये सिचुएशन हो जाए, कैश आज डिलीवरी बाद में, तो फिर असूल क्या है जी हमारा? वर्किंग 1 हम पहले किया करेंगे। क्या मैंने कहा जी? 2,000 रुपये आज उसने रिसीव किए हैं और 14% डिस्काउंट रेट है, तो 2 साल बाद जब ये 2,000 वाली चीज़ वो खरीदने जाएगा तो उसको महंगी मिलनी है, तो 1.14 रेज टू पार प्लस 2, क्या जी? 25। बस 1000 में मैं कर रहा हूँ सवाल और तुम चली जा रहे हो आगे। अच्छा, अब ये क्या है जी? ये सेल की फिगर है। ठीक है। तो ये हम क्या किया करेंगे? सबसे पहला काम, सेल को अलग से निकाल के रख लें। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब यही पैसे कुछ किस्तों में भी आने लग गए ना सर्विसेज के केस में, तो फिर जैसे लीज के अंदर फॉर्मूला यूज करते थे, लीज वाला फॉर्मूला यूज करके उसी की हेल्प से हम ये फिगर फिर भी पहले निकालेंगे। ठीक है। तो सेल की फिगर हमने, जब कभी कैश पहले आ जाए और डिलीवरी बाद में हो, चाहे गुड्स की चाहे सर्विसेज की, तो हमने फ्यूचर वैल्यू सेल की फिगर पहले निकाल कर रख लेंगे। ठीक है। लो जी, सवाल तो अब हो गया खत्म, जवाब की तरफ चलते हैं। बोर्ड मिट गया होता अगर, तो ये मिटा दूं, सिर्फ एंट्रीज मिटा दूं अगर, ये एंट्रीज में मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूं ना? ये तो भाई के लिए की थी, मैंने करनी नहीं थी एंट्रीज, तो जुबानी बोलनी थी। वो भाई को कैश हट गया था, हमने कहा चलो एंट्रीज कर लें। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 191।
डेट, डिस्क्रिप्शन। अब इधर देखो भाई, आपने आज कैश लिया है और गुड्स आपने बाद में डिलीवर करनी है, तो जैसे ही कैश आपने लेना है आपको कंधों पे बोझ महसूस होगा कि आपने फ्यूचर में इस बोझ को उतारना है बाय डिलीवरिंग गुड्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फिर एक लायबिलिटी बुक करनी होगी, नाम है उसका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है जी। अब यकम जुलाई 2021 है 20, आपने कैश रिसीव किया। कैश आपको हमेशा क्वेश्चन से मिल जाया करेगा। ठीक है, तो सवाल में क्वेश्चन में कैश क्या है जी, वो कह रहा है यकम जुलाई 20 पे कैश ऑफ 2 मिलियन विल बी रिसीव्ड एट साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इसने कैश रिसीव कर लिया, कितना जी 2000। और उसके बाद बहुत देर कर दी यार, चलो शुक्र है अभी भी, वैसे हमने को खास वो बस यही किया था, तो ये बात कर ली है हमने। ठीक है कोशिश करो समझने की इसको। 30 जून 2021 आएगा। अब अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जैसे करते आ रहे थे हम, कंसोलिडेशन वही काम करना है। अब ये लायबिलिटी ने ग्रो करना है, इसको हमने ग्रो कराना है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सपेंस बनता है। खुशी की बात नहीं, गम की बात है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, अब इनकम नहीं होगी जी। 2000 इंटू 1 14%। ठीक है जी, कितना? अच्छा, ये वर्किंग 2 है, वर्किंग 2। ठीक है, वर्किंग 1 मैंने कहा था पहले निकाल कर रख लिया करें, वो वहीं पे कर दी थी। सेल पहले से हमने निकाल कर रखी है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो कितना जी 280। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या कर देंगे आप, यकम जुलाई 2020 पे कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 2000 से। ठीक है, इस 280 की एंट्री क्या करेंगे फिर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। वेरी गुड जी, 280 से। ठीक है, क्या आ गया जी क्लोजिंग 2280। ये आपकी लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है। बैलेंस शीट में आपकी ये लायबिलिटी इस अमाउंट पे नजर आ रही होगी और पीएनएल के अंदर एक्सपेंस जा चुका है। अभी तक सेल बुक नहीं हुई क्योंकि गुड्स अभी डिलीवर नहीं। पीओ सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगला साल आया तो 30 जून 2022 तक का इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो गई। अब 2280 पर 14%, 319। इसकी एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 319 से। ठीक है, और इस दिन अब आपने क्या करना है, गुड्स डिलीवर करनी है। तो 30 जून 2022 पर सेल बुक होगी और सेल बुक होगी फ्यूचर वैल्यू पर, और फ्यूचर वैल्यू वर्किंग 1 में हमने पहले से निकाल कर रखी हुई है। चलो उधर नहीं, इधर ही कर लो वर्किंग 1 भी, यहाँ पे वर्किंग 1 पहले करनी चाहिए थी। चले खैर, वर्किंग 1 क्या है जी, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर बल्कि यूँ लिखो, वर्किंग 1 में क्या निकालेंगे हम, सेल। हाँ, वो अलग बात है कि सेल आज प्रेजेंट वैल्यू नहीं फ्यूचर वैल्यू, यानी कि हमारे पास कैश की फिगर गिवन है तो उससे हम फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो सेल किस पे बुक होगी जी, फ्यूचर वैल्यू पर। और वो हमने कैसे निकाली थी जी, 2000 आज रिसीव किया है और इसको 2 साल बाद इसके बराबर की गाड़ी लेकर देनी पड़ेगी, तो 25। तो ये सबसे पहले निकाल कर रख लेना है सवाल में। ठीक है, ओके। चल, तो सेल 2599 पर बुक हो गई, इसकी एंट्री बन गई। बोलो अब, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ना 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 ना, कैश तो नहीं, वो तो पहले दिन आ गया था। तो आज आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कर दें डेबिट और रेवेन्यू या सेल जो भी कर लें। ठीक है, रेवेन्यू वैसे लफ्ज़ यूज़ किया करें, अब बड़े हो गए आप। 2599 रेवेन्यू ब्रॉडर टर्म है, सेल ऑफ गुड्स भी आ जाती है इसमें और सर्विसेज भी आ जाती है इसमें। ठीक है जी, क्लोजिंग कितना बचा, 0 हो गया, बेहतरीन हो गया।
लायबिलिटी ख़त्म हो गई हमारी, क्योंकि हमने जो करना था, हमारे ज़िम्मे जो काम था वो कर चुके। इम्पेयरमेंट लॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ जी, मसला किस आपका? नहीं जी, कुछ समझ आती है बात? चलो फिर समझ आती है ना, तो फिर पास पेपर पे चलते हैं। हम पास पेपर पे ऐसे ही जाया करेंगे, जो कॉन्सेप्ट कर लिया पास पेपर से मूव कर गए, 2-4 पास पेपर्स करते हैं, फिर ज़रा एंड पे थ्योरी करते हैं। अब पहले आपने थ्योरी नहीं ना की, अब एंड पे करेंगे, ठीक है? पास पेपर 11 है जी, इसमें पहला और चौथा पॉइंट अब हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह से दूसरा भी आएगा, उसकी बारी आएगी, और चौथा भी तीसरा भी। इसमें ना असल में ये रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट आता है, ये कॉन्सेप्ट दूंगा इंशाल्लाह आपको। फिर तीसरे के अंदर डिस्काउंट वाउचर का कॉन्सेप्ट है, तो जब वो पढ़ेंगे तो ये पॉइंट सब हो सकते हैं। तो पूरे सवाल का इंतज़ार नहीं किया करेंगे हम, जो कॉन्सेप्ट कर लिया उस पास पेपर के वो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स की फॉर्म में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कर लिया करेंगे, और फिर जैसे जैसे दूसरे आते जाएंगे पूरे होते चले जाएंगे, ठीक है? तो पास पेपर 11.1 पढ़िए जी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर, ओए यार ये क्या, चलो करेक्शन कौन सा को टॉपिक है? करेक्शन ऑफ एरर को टॉपिक है जी, बोलो। रेक्टिफिकेशन को टॉपिक है? आप लोगों ने बेशक पढ़ लिया उसको एज अ टॉपिक FAR में, पर वो टॉपिक तो नहीं है। टॉपिक तो होता है ओरिजिनल एंट्रीज, कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल एंट्रीज। रॉन्ग एंट्रीज के अंदर अंग्रेजी जो लिखी है उसको लिख लेते हैं और करेक्शन कर लेते हैं। तो करेक्शन ऑफ एरर इज़ नॉट अ टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं है। ओरिजिनल जो होना चाहिए था वो आपको पता है, रॉन्ग सवाल में लिखा होगा उसको लिख लेते हैं और उनको देख के तो करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन कौन सा टॉपिक हुआ? करेक्शन तो इतना सा टॉपिक है कि ये होना चाहिए था, जो हो गया कुछ ना करो, डन बाय अकाउंटेंट। जो होना चाहिए था नहीं हुआ, कर ले। जो होना चाहिए था कुछ गलत हो गया तो उसको सही कर लें। ये टॉपिक है, ठीक है भाई? मिटा दें बोर्ड, हम सवाल पढ़ लें तब तक। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 हमने करेक्टिंग एंट्रीज करनी है इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो ऑटम 21 में 16 नंबर का सवाल आया है, तो आप कह सकते हैं 4-4 नंबर के सारे हैं ये, ठीक है? सबसे पहला, ऑन 1 नवंबर 2020 PML sold car A to Alpha Limited for 5 million. As per contract, 1 million will be paid immediately and balance would be paid after 2 years. चलो ऐसा भी हो सकता है। अब आपको पढ़ाया कैसे और आ कैसे गया, तो भाई कोई मसला नहीं। कुछ कैश जो आज आ गया है और कुछ कैश जो है वो 2 साल बाद आना है, तो 2 साल बाद वाला मामला आ गया ना। और बोलो ये जो द अकाउंटेंट है ना, ये द अकाउंटेंट बड़ा बदमाश है, तो इसने जो किया है वो बाद में देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कार ए 35 मिलियन है, ठीक है? बस बाकी तो उसने गलती की हुई है, तो ये कॉस्ट ऑफ कार बस यहाँ से मुझे मिल गई। तभी मैंने रॉन्ग एंट्री को छुपा दिया, क्योंकि अभी तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एंट्री, ठीक है? अब ओरिजिनल एंट्री करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्किंग। ईयर एंड क्या है? अब 7वां सवाल आपने किया हुआ था, ठीक है? ईयर एंड है 30 जून 2021। 1 नवंबर 20 को चीज़ें बेची हैं इन्होंने, 5 मिलियन की गाड़ी बेची है, 1 मिलियन तो कैश ही आ गया, इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे। अच्छा मुझे पता है आप कहेंगे इसको ले ही ना, पर नहीं, मैं तरतीब नहीं छेड़ूंगा। मैंने क्या कहा हुआ है, गुड्स आज जा रही हैं और कैश फ्यूचर में है, तो हमने सेल को बुक करना है। कैश आज डिलीवरी फ्यूचर में, कैश आज डिलीवरी फ्यूचर में, तो सेल बुक होगी फ्यूचर में। सॉरी, ये तो दूसरा है, गुड्स आज डिलीवरी आज, कैश फ्यूचर में, डिलीवरी आज कैश फ्यूचर में, तो फ्यूचर वाले कैश को आज लेकर आएंगे। आज सेल बुक करनी है तो आज सेल को बुक करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 1000 तो आज ही मौजूद है, बाकी जो बैलेंस 4000 है वो 2 साल बाद आना है, और एंड पे जाके उसने लिखा हुआ है डिस्काउंट रेट, जहां कहीं जरूरत पड़े तो कितना ले लेना, 12%, ठीक है जी? चलो अच्छा जी, अब
हो सकती है वर्किंग। ये क्या है जी, डेटर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? डेटर, क्योंकि गुड्स आज हैं, कैश बाद में, ठीक है। तो 1000 की, मतलब 1000 में करेंगे, 1000 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी और उसके बाद 4000 की निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर साथ ही ना मैं कह रहा हूँ 1000 रिसीव भी कर लेना, कोई मसला नहीं, ये तरतीब अपनी ख़राब नहीं करनी जैसे क्वेश्चन में, ठीक है। आ गया रकम को ही, और उसके बाद बैलेंस आ गया, फिर 2 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन क्या हम 2 साल के इंटरेस्ट तक जाना पसंद करेंगे, ये देखना पड़ेगा। हमारा साल अगर 30 जून पे एंड हो रहा है तो मैं सवाल को एंड क्यों करूँगा, ठीक है। तो ले जी, क्वेश्चन नंबर पास पेपर 11, 12 बाई 11, पेज नंबर 212। अच्छा, अब इसके अंदर मैं पहले जनाब पॉइंट 1 कर रहा हूँ, और पॉइंट 1 की पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। यही जो हमारी करेक्टिंग एंट्री रिक्वायरमेंट है। तो आप पहला सफ़ा छोड़ देंगे पर्चे के अंदर करेक्टिंग एंट्रीज के लिए, अगले सफ़े पे दरमियान में लाइन खींचेंगे, सारा गंद उधर मारेंगे, ओरिजिनल रॉन्ग करते वर्किंग्स करें, और जब हो जाए वो दोनों एंट्रीज तो उससे साफ सुथरी सी करेक्टिंग एंट्रीज आप मेन पे कर दिया करें। ये तरीका होता है, क्योंकि तीनों कॉलम्स आपके नहीं बन सकते पर्चे के ऊपर, इतना 2 साइड पे मार्जिन, पहले इतनी सी शीट होती है, फिर 2 साइड पे मार्जिन भी होते हैं, तो बहुत तंग हो जाता है, ठीक है। तो आपने फिर तरतीब क्या रखनी होती है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए पहला सफ़ा खाली छोड़ दें, फिर अगले सफ़े पे वर्किंग की हेडिंग दें और ओरिजिनल रॉन्ग लिख के दरमियान से लाइन डाल दें। अब वहीं पे ओरिजिनल रॉन्ग एंट्रीज भी करें, बीच में वर्किंग्स भी करी जाए, कोई मसला नहीं। ओरिजिनल रॉन्ग हो गई, वहाँ से साफ सुथरा करके रेक्टिफाइंग एंट्रीज पहले सफ़े पे पोस्ट कर लें, ठीक है। तो बाल मैं तो सारी तरतीब से ऐसे ही करूँगा। वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन और डेटर। पता तो लगे ना पास पेपर में सवाल कैसे आते हैं। ये जो हम रोज पढ़ रहे हैं वो रोज पास पेपर का ही तैयारी कर रहे हैं, आपको सवाल में साथ साथ कराता जाऊँ। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, तो ये वाला टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है ना इसको पढ़ने, ऐसे इंजॉय करोगे आप जी। डेटर, ये आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होने लगा मुझे लग रहा है। हाँ जी, किस दिन गुड्स डिलीवर हुई हैं? 1 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर 20 पर आपने बुक करनी है सेल को बुक करना है प्रेजेंट वैल्यू पर, तो 1000 को कुछ मत कहो और 4000 को 1.1 14% 12% है, रेस टू पावर -2 है। 2 साल बाद है ना, देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, एंड बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। ये आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। और 12% रेट आ गया, तो कितना जी डेटर? 4189, ठीक है जी। उसके बाद हमें नहीं पता हमारा ईयर एंड क्या है, हमने कॉन्ट्रैक्ट के ईयर एंड के हिसाब से चलना है। अब तो कितना टॉपिक हो गया, यही काम कर रहे हैं। तो भाई 1 नवंबर को अगर इसका साल शुरू हुआ तो पहला साल कब एंड होगा? 31 अक्टूबर पे, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2021 पर एक मिनट, 1000 आ भी तो गया है। ये जो 1000 हमने यहाँ ऐड कर दिया है, इसको ऐड इसीलिए तो किया था कि साथ ही कर लेंगे, या तो फिर एंट्रीज में इसको कैटर करना पड़ेगा। सॉरी, ये पहले कैश रिसीव करें, इसी दिन कर लें रिसीव, तरतीब नहीं छेड़ी हमने, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 पर ही कुछ कैश आ गया, ये क्वेश्चन से उठा लिया हमने, कितना? 1000, ठीक है जी। और उसके बाद ये बच गया 31। तो अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि हम 4000 को ही डिस्काउंट कर लेते, 3189 से ही काम शुरू करते। उसमें फिर एक खदशा ये था कि आप सेल बुक करते हुए 100 को 1000 को भूल जाते, तो ये गड़बड़ हो सकती थी, ठीक है ना। इसलिए हमने अपनी तरतीब पे कायम रखा सवाल को, ठीक है भाई। बिल्कुल ही नीचे ना चले जाओ ना, मुझे भी देखते रहो साथ साथ जी। कैरिंग अमाउंट आ गई जी 3189। अब आएगा जनाब 31 अक्टूबर 2021, और हमने इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है 3। होता रहे, हमारा ईयर एंड हमेशा ही वखरा होता है मुश्किल सवालों में, हमने कभी लिफ्ट नहीं कराई। 7वां सवाल किया था, उसमें क्या था, हमारा ईयर मुख्तलिफ था ना, हमने ये वर्किंग किस हिसाब से करनी है। लीज से शुरू किया ये काम, लीज हमारे स्केड्यूल किस हिसाब से बनाते थे, कॉन्ट्रैक्ट लीज के ईयर एंड के हिसाब से, बाद में देखते थे अपना ईयर एंड क्या है। फिर IS-21 आ गया, फॉरेन करेंसी लोन आ गया, डेट आगे पीछे हो गई, तो हमने उसकी वर्किंग किस हिसाब से की थी, उसका लोन अमाउंट स्केड्यूल किस हिसाब से बनाया था,
लोन के कॉन्ट्रैक्ट ईयर के हिसाब से। फिर बाद में एंट्रीज करते हुए अपना ईयर एंड देखा था। फिर हमने ये अभी पीछे अभी ये IFRS 9 किया, इसके अंदर भी क्या किया हमने सारी वर्किंग उस कॉन्ट्रैक्ट के ईयर एंड के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट के ईयर एंड के हिसाब से की। फिर बाद में अपना साल देख लिया। हमने IFRIC 1 किया था, उसके अंदर भी हमने उस एसिड के हिसाब से चलाया और बाद में ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी आपके ईयर एंड से आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ईयर एंड डिफरेंट हो जाए तो आपने उसकी लिफ्ट नहीं करानी जब तक आप अपनी प्रॉपर वर्किंग नॉर्मल तरीके से ना कर लें। ठीक है, तो 31,079 इंटू 12% कितना बना? 383। और ठीक है लिख लो, क्योंकि मेरा ईयर एंड क्या उसने बोला है 30 जून 2021 है ना, तो 30 जून 2021 तो इससे पहले ही आता है, इसलिए बस मुझे यहाँ से आगे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपको लगता है कि कैरिंग अमाउंट लिखने को फ़ायदा है तो लिख लेना, मैं तो नहीं टाइम ज़ाया कर। चलो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, फिर शक्लें बनाओगे जी। 35, अब ये 3572 से आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा साल इससे पहले पहले एंड हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो मेरा वर्किंग्स का एरिया हो गया। अभी भी वर्किंग्स का एरिया ही चल रहा होगा हमारा, रेक्टिफाइंग एंट्री तो एंड पे जाकर करेंगे। तो ओरिजिनल एंट्री अब होने लगी है जी। अब वही एंट्री जो आपको करवाई है वही करनी है। तो यकम नवंबर 2020 पे क्या एंट्री करोगे? ये पहली एंट्री क्या होगी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, एक मिनट जरा, वो उसने लफ्ज रेवेन्यू यूज किया ना सवाल में, तो लफ्ज रेवेन्यू यूज कर लो, इससे जरा फायदा ही हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने ब्लैक किया हुआ था लेकिन मुझे याद है उसने लिखा हुआ था रेवेन्यू, मैंने ब्लैक कर दिया था। ठीक है ना, सेल मतलब वैसे भी अब आप रेवेन्यू यूज करना शुरू कर दें, लफ्ज रेवेन्यू, क्योंकि हर जगह यहाँ पे रेवेन्यू 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 है, बस अब आदत डालना। ठीक है, तो डेटर डेबिट रेवेन्यू या सेल क्रेडिट कितने से? 4189 से। उसके बाद दूसरी एंट्री 1000 की क्या हो रही है जी? कैश डेबिट और रेवेन्यू नहीं, डेटर क्रेडिट। ठीक है जी, कैश डेबिट और कुछ उसी वक्त पैसे रिसीट में डाल दिए, कितने जी? 1000। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम ये 383 जो है यकम नवंबर 20 से 31 अक्टूबर 21 तक के 12 महीनों की है। हमें इसमें से यकम नवंबर 20 से लेके 30 जून 21 तक के 6 और 2 8 महीने चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने मंथ्स? ये कितने महीनों की इनकम है? 12 की। हमें इसमें से कितने चाहिए? 8। तो यही तरतीब होती है हमारी। तो भाई एंड पे एंट्री क्या करेंगे? डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब 383 को 8/12 कर लें, 255। अच्छा वैसे ना एक बात अब आगे के लिए याद रख ले, वो बात क्या है, जब कभी सवाल में, ये सारे IFRS 9 के लिए बोल रहा हूँ, जब कभी सवाल के अंदर वो आपको कॉस्ट दिया करेगा ना, तो आपने दूसरी एंट्री भी कर लिया करनी है। सेल की 2 एंट्रीज होती हैं ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अब माजरत मैं ज़रा पहले बताना भूल गया, अब कॉस्ट पे जाके नज़र पड़ी तो असूली तौर पे यहीं पे मुझे कर लेनी चाहिए थी एंट्री साथ ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में ही कर लें। ठीक है, असूल क्या बन गया हमारा इस टॉपिक के लिए? अगर कभी आपको सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दे देगा तो आपने रेवेन्यू तो बुक करना ही है, स्टैंडर्ड का काम ही यही है, रेवेन्यू तो बुक कराएगा ही, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी करना। कौन सी वाली? परपेचुअल वाली। कौन सी वाली? सवाल के अंदर अगर कॉस्ट गिवन होगी और वो जनरल एंट्रीज मांगेगा तो हमने सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी परपेचुअल वाली, यानी कि परपेचुअल वाली सेल की एंट्रीज करनी हो तो 2 एंट्रीज हुआ करती थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कर लेंगे ये बात याद। ठीक है, तो एक और एंट्री क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। ये साथ ही कर लेता ना, ये ईयर एंड से पहले, चलें खैर, बल्कि ईयर एंड से पहले तो कर ही सकता हूँ इसको, ज़रा अच्छा है साथ के साथ ही एक एंट्री है ना, दोबारा लिख लेता हूँ।
ताकि आपको ये पक्का करें जी। चूंकि कॉस्ट गिवन है तो सेल की एंट्री की साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी करें, मैंने साथ ही कर देंगे, ठीक है। चल तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, ताकि ये अब याद हो ना, इन्वेंट्री क्रेडिट 3 मिलियन, तो 3500 बोलो ना, 1000 में चल रहा हूं ना मैं की मलंग सी, सारे ही मेरे वर्ग इकट्ठे हो गए ना, मेरे नाल दे। अच्छा जी 3500, ठीक है। ये जनाब असूल है कि अगर इस टॉपिक में कॉस्ट गिवन होगी तो सेल की 2 एंट्रीज, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट परपेचुअल वाली दोनों एंट्रीज कर देंगे, ठीक है। चलें आप वापस आए। अच्छा जी, अब साथ ही इसी दिन क्या हो गया था, 1000 रिसीव हो गया, तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 1000 से, और फिर हमने ईयर एंड पर खड़े होकर इनकम बुक करनी है, तो डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और 383 का 8/12 हमने किया था। वो मैं एंड पे करने लगा था, हर्ज कोई नहीं था, लेकिन जरा चलो अच्छा जरा याद हो जाता है, ठीक है जी। 255 से डेटर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। ये हमारे साल में एंट्रीज होनी चाहिए थी। अब उसने क्या मून इरेक्ट किया है ये हम पढ़ लेते हैं, ये सवाल हमें बताया करेगा, ठीक है जी। उसने क्या चांद चढ़ाया है, छुट्टी कर लेता है, वो सुकरदू चला जाता है, ये हमारा अकाउंटेंट है जी, फिरने टुरने, तो वापस आएगा तो उसको क्या पता होगा कि IFRS 9 जो है वो कैसे एंट्रीज करवाता है जी। सुकरदू चला गया ना हमारा दोस्त। यही अकाउंटेंट गलतियां करते हैं, और क्या। जो छुट्टी नहीं करते अकाउंट वो कहाँ गलतियां करते हैं, उनको सब पता होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, यानी सर्दी च बंदा मुल्तान जाए, सुकरदू टूर गया, गर्मी वाली साइड पे जाना चाहिए ना। अच्छा वहां से तुम वापस भेज दो। वैसे एक बात है, हमारे ये जो इलाके हैं ना, ये मैदानी इलाके सारे, जितना ये सेंट्रल पंजाब या उधर आप वाले साइड वाला लोअर, इधर जो दूसरा सारा, ये सर्दी इतनी को गंदी सर्दी है ना, बर्फ़ में जाके ऐसी सर्दी नहीं होती। मैं रूममेट था चित्राल का, सर्दियों में हम लोग नॉर्मल फ्रिज जा रहे थे तो उसको ठंड लगी होती थी, पानी गर्म करके नॉर्मल। मैं तो यार तू चाइना दा चित्राली है, कहता था नहीं भाई हमारी सर्दी और है आपकी और है, वहाँ पे सर यहाँ के आप सर्दी ना हड्डियों में घुस जाती है। मैंने कहा अच्छा यार होता होगा, फिर हमें तो ऐसी सर्दी की आदत है, हम तो दूसरी पता जी कोई नहीं है जी। बढ़े आगे, गलती देखें अब क्या कहता है, क्या कहता है, द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 3.5 मिलियन कॉस्ट, ठीक है। ये मैंने पहले इसलिए निकाल लिया था कि मैंने ना वो आपको बात बतानी थी कि एंट्री कर दें अगर कॉस्ट गिवन हो, ठीक है। अब उसने क्या किया है जी, 3.5 मिलियन तक की इनकम बुक कर ली है, और रिमेनिंग रेवेन्यू कह रहा है हम रिकॉर्ड करेंगे जब बाकी के पैसे आ जाएंगे। क्या ऐसे होता है बोलो। तो फिर उसने क्या किया जी, कैश तो आया कि नहीं आया, कैश की गलती तो नहीं होती, कैश तो उसने डेबिट कर लिया, और रेवेन्यू कह रहा है हमने सिर्फ किसके बराबर क्रेडिट किया है, 3.5। अब देखो ऐसी एंट्री ना आप एक्सपेक्ट किया करें अकाउंटेंट से कि उसने कैश डेबिट 1000 से करके रेवेन्यू क्रेडिट 3500 से करके बाकी सब कुछ छोड़ दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एंट्री उसने बैलेंस की होगी, अनलेस कि वो कोई गलती बता रहा हो, तो ये एंट्री उसने की है। कैश तो आना उसने भूलना नहीं होता, तो कैश डेबिट कितने से उसने किया, 1000 से, लेकिन वो कह रहा है कि रेवेन्यू उसने सिर्फ क्रेडिट किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 3500। अब ये एंट्री तो बैलेंस नहीं हो रही, तो फिर उसने क्या एंट्री पास की होगी आपके ख्याल में, बोलें। कोई नहीं, गलत बोल देंगे, क्या हो जाएगा, बोलें। रिसीवेबल डेटर, सादा सी बात है। अगर उसने रेवेन्यू बुक किया है आज 3500 रुपए और पैसे आए हैं आज 1000, तो इसका मतलब बाकी उसने क्या बुक किया होगा। अब ये उसकी गलती है ना, अब इसकी लॉजिक नहीं, कभी भी रॉन्ग एंट्री की लॉजिक हम नहीं सोचते, उसके पता नहीं उस लोग बेचारे की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, एंट्री करने लगा था घर से फोन आ गया है जी, सुनते हैं जी।
तो फिर वो सुनते हैं जी, सुनते रह गए, एंट्री गलत हो सकती है। गलती की कभी लॉजिक आप नहीं ढूंढ सकते, गलती की अंग्रेजी लिखनी है, कॉपी पेस्ट करनी है, कॉन्सेप्ट वो पड़ा है, उस पर बहस करें, ठीक है। तो क्या हुआ जी, वो कह रहा है जी रेवेन्यू बुक किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 3500। तरतीब ये है, उसने रेवेन्यू, रॉन्ग एंट्री कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, जो लिखा हो वो लिख देते हैं और बाकी के बारे में आपने सही अज्यूम करना होता है ना, ठीक है। तो कैश वो कह रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड किया टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज 3500। अब कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट भूलता है नहीं, तो इसका मतलब फिर उसने बाकी क्या बनाया होगा इस दिन, रिसीवेबल यानी डेटर। डेटर का नाम लिख रहे हैं अभी हम, तो लिखते रहे चले, ठीक है। तो कितना जी, 2500। तो यहां पर ज्यादा मसला बच्चों को ओरिजिनल में नहीं आता ज्यादा मसला बच्चों को आता है रॉन्ग एंट्री को समझने में। यहाँ पर मतलब करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री तो उनकी जब घर की खेती होती है, वो तो कॉन्सेप्ट है जिसको अकाउंटेंट सीख चुके हुए हैं, ठीक है। अब उसने हमसे करेक्टेड फिगर नहीं मांगी, बल्कि करेक्टेड एंट्री मांग ली, तो फिर हमें मजबूरन अब एंट्री तो करनी ही पड़ेगी। तो रेक्टिफाइंग एंट्री, अब ये आप पहले सफ़े पे वापस आएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट वाला सफ़ा। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज यहाँ पे हम कर लेते हैं जी। जब सब कुछ हो गया है तो एक एंट्री की ट्राई तो कर ही लें ज़रा जल्दी से, कर ले। अच्छा, जिसके बारे में मैंने कहा सवाल खामोश हो उसको सही अज्यूम करते हैं, यानी दूसरी एंट्री जो है वो आपने ये नहीं कहना कि उसने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं की होगी। फिर सिंपल सी बात है, उसने 3500 को सामने रखते हुए ही तो एंट्री की है, यानी उसने रेवेन्यू भी बुक किया है। अब ये नहीं कह रहा कि हमने मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया, उसने कोई अजीब सी लॉजिक दी, कहता है 3500 की कॉस्ट तक का रेवेन्यू बुक कर लो, बाकी जब पैसे आएंगे तो बुक कर लेंगे। हद होगी यार। चलें खैर, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट ये है रेवेन्यू की एंट्री, ये मैंने इसलिए अलग पहले रखने लगा था, लेकिन चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट ये होना था, ये हो गया, इसके बारे में कोई शक नहीं करना आपको। अब देखो, ये होना चाहिए था दिस एंड दिस, ये रेवेन्यू की एंट्रीज इस तरह से बनती थी और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री उसने रेवेन्यू बुक किया अप टू द एक्सटेंट ऑफ 3500, जिस बारे में चुप हो से सही अज्यूम करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री उसने की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि अगर ये एंट्री आपको मैं ना करवाता तो रेक्टिफाइंग एंट्री में इसमें नजर ही नहीं आना था, लेकिन मैंने जबरदस्ती एंट्री करवाई है आपको कि ये एंट्री किया करो, और फिर खामोश है तो सही अज्यूम करना, ठीक है। अब क्या कह रहा है जी, रेवेन्यू बुक किया उसने टू द एक्सटेंट ऑफ 3500। अब कैश तो आ रहा है तो बाकी डेटर बुक किया, और बाकी कह रहा है रेवेन्यू बुक करूंगा तब जब पैसे रिसीव होंगे। हद हो गई यार। अब कैश डेबिट होना चाहिए था, बल्कि हाँ चलो जी, डेटर डेबिट होना चाहिए था, फिर क्रेडिट होना चाहिए था, फिर डेबिट होना चाहिए था। जरा कैलकुलेटर मारो, +4189 -1000 +255, नेट में प्लस या माइनस आ रहा है? प्लस। कितना? 3444 से डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हुआ है सिर्फ 2500 से, तो मजीद इसको क्या कर दें, डेबिट। 3444 माइनस 2500, 944, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होना था, हो गया कुछ ना, ठीक है। इन्वेंट्री क्रेडिट होना था, तो पूरी एंट्री होगी, कुछ ना। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लें। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होना था ना, नहीं हुआ तो कर लें। इंटरेस्ट इनकम कितने से? 255 से। फिर द मेन कल्प्रेट कम्स, रेवेन्यू क्रेडिट होना चाहिए था 4189 से, लेकिन रेवेन्यू उसने क्रेडिट किया सिर्फ 3500 से, तो फिर सही करने के लिए मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट होना था कितने से, लेकिन कितने से हुआ, तो मजीद कितने से क्रेडिट कर लें? 68 बराबर हो गई एंट्री रेक्टिफाइंग। चल ये बंद करो यार, एकदम से इसने मुझ पे हमला कर दिया।
नहीं क्या हो गया, इन्होंने छुट्टी मार जानी है। वैसे छुट्टी नहीं होती, ये तो इनको पता है, लेकिन आउटपुट एफिशिएंसी तो लो हो जानी है ना जी। सही है, चले। अच्छा आप देखें चौथा पॉइंट क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। ये ओरिजिनल हमने यहां से पकड़ा था। ठीक हो गया, चले। पॉइंट 4 में क्या है देखें, ऑन 20 फरवरी 2021, 30 जून 21 से पहले ही है, PML sold car D to Delta with 1 year free maintenance service at a lump sum payment of, क्वेश्चन 7 कल दिया ना हम अपने, शायद वो उस जैसा है, या जो 3 आपको कराया था, यानी कि गुड्स हैं और साथ ही सर्विसेज। पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च 21 अपॉन डिलीवरी ऑफ कार D to DL। ये रॉन्ग एंट्री है, इसलिए फिलहाल इसको मैं कर रहा हूं ब्लैक। अच्छा जी, PML normally sells car D and annual maintenance services separately for 3.5 million and point, हाँ जी बताओ जी, ये क्या है 3.5 और 0.3 क्या है, स्टैंड अलोन। तरतीब से नहीं चले, आपको पहले कहना चाहिए था सर, पहले आपको हम बताएं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, कार और मेंटेनेंस सर्विसेज। तीसरी बात, इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस है लंप सम पेमेंट, वो कह रहा है जी 3.6 ले लिए, तो ट्रांजैक्शन प्राइस इसकी है 3.6 मिलियन। मैंने कहा और कुछ, मैंने कहा जी बिल्कुल, इसकी स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं अलग अलग वाली ये। हाँ जी, ये तो कल वाला काम शुरू हो गया जी, क्या ख्याल है? तो कल जो एंट्रीज कराई थी, आज की वर्किंग 1, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट शुरू हुआ जी, 4th पॉइंट, और ये कल वाली वर्किंग आ गई जी। 2 वर्किंग 2, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक है कार डी का, तो कार का, दूसरा क्या है मेंटेनेंस सर्विसेज जी। स्टैंड अलोन प्राइसेस, कार अलग से बेचते हैं जी 3500 की, और सर्विसेज देते हैं 1000 में चले तो 0.3 मिलियन का मतलब 300, ठीक है, अलग अलग ये मामला है। मैंने आपको बताया था फ्री की दुनिया कोई नहीं, तो टोटल क्या बनता है जी 3800, और उसके बाद आपने एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है, लेकिन उसके लिए पहले ट्रांजैक्शन प्राइस तो डिटरमिन करें। तो सवाल ने कहा क्या डिटरमिन करनी है, 3600 में बता तो रहा हूँ, तो ट्रांजैक्शन प्राइस सवाल में गिवन। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस 3600 है, और स्टैंड अलोन प्राइस दोनों की अलग अलग आ गई। उसके बाद आलू काटते हैं जी, आलू काटेड ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकालेंगे जी, 3600 इंटू 3500 बटा 3800 जी 3316, और यहाँ पे बस करो अब बैलेंसिंग निकाल दो जी 280। अच्छा, अब ओरिजिनल एंट्रीज कर सकते हैं आप, बोले कर सकते हैं। यकम ये 20 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 20 फरवरी को क्या हुआ है जी, 20 फरवरी को क्या हुआ है, 1 मिनट रुकना उधर, 20 फरवरी को क्या हुआ है जी, 20 फरवरी 21 को क्या हुआ है जी, सेल की है कार, लेकिन पेमेंट रिसीव कर रहा है कब, यकम मार्च 21 को, जब गुड्स डिलीवर हुई। तो असल में तो यहीं से कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। तो आपने जिस दिन गुड्स डिलीवर की हैं तो उधर से देना शुरू कर दें, जिस दिन गुड्स डिलीवर की हैं उस दिन आप एंट्री पास करोगे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कैश तो सारा आ गया ना, कैश डेबिट कितना 3600। अब रेवेन्यू ऑफ कार रिकॉर्ड कर लें,
तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें जी कितना। अब उसने चूंकि लफ्ज सिर्फ रेवेन्यू यूज किया आगे रॉन्ग में भी, तो इसलिए मैं रेवेन्यू लिख देता हूँ। रेवेन्यू कार का हो या सर्विसेज का हो फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना, रेवेन्यू है ना, करेक्शन करनी है। और बाकी आज क्या है, सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी जी, 284, ठीक है। लेकिन ये यकम मार्च को गुड्स डिलीवर हुई, फिर मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीनों की सर्विसेज रेंडर हो गई, तो 4 महीने को आप इनकम बना लो। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्रेडिट, ठीक है जी। बताएं जी कितना रेवेन्यू टोटल, कितने महीने जी, आंसर बताएं। 95 ओनली, 95 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट ये रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्रेडिट, ठीक है जी। सही हो गया यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई, चलो अब इधर ले आओ भाई कैमरा। रॉन्ग एंट्री डन बाय अकाउंटेंट ढूंढते हैं हम। हाँ जी, व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, देखें जी, व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, द रेवेन्यू ऑफ 1.2 मिलियन हैज बीन रिकॉर्डेड। उसने अपनी तरफ से एक फनकारी चेक करो क्या लगाई है, कहता है जी 3600 रुपया टोटल आना है, 4 महीने गुजर गए तो पूरे ही 3600 को उसने 4/12 करके सुबहान अल्लाह रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है। तो रेवेन्यू ऑफ द रेवेन्यू ऑफ 1.2 मिलियन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, पूरा कैश तो 3600 आया था ना यार, अगों हट जाओ यार जी, कैश पूरा 3600 आया है, बोलो। उसने कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट किया, कैश डेबिट किया उसने 3600 से और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से किया उसने, 1200 से। तो फिर बाकी क्या किया होगा उसने, फिर नॉर्मली किया होगा उसने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही बनाई होगी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री उसने क्या कर दी, डन बाय अकाउंटेंट क्या है जी, कैश तो 3600 आ गया, कैश डेबिट 3600 से, लेकिन उसने रेवेन्यू तो सिर्फ बुक किया, कह रहा है कितना, 1200 का। तो फिर बाकी उसने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही बनाई होगी जी। और क्या करना है जी, कैश आया, रेवेन्यू इतना बुक किया, बाकी फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, बोलो 2400। अब करेक्शन कर लेते हैं हम, ये तो आसान था, पहले वाला मुश्किल था, नया पड़ा था ना आज अभी। कैश डेबिट होना था 3600 से, कैश डेबिट हो गया 3600 से, कुछ भी नहीं करना। रेवेन्यू क्रेडिट होना था, लिखो ज़रा, +3316, माइनस लिखना माइनस भी लिख लो, खैर प्लस भी लिख सकते हो, बढ़ रहा है ना रेवेन्यू। तो 3316 + 95 कितना, रेवेन्यू क्रेडिट होना था 3411 से, लेकिन क्रेडिट हुआ है सिर्फ 1200 से, तो मजीद क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट होना था 3411 से, क्रेडिट अभी तक हुआ है सिर्फ, तो बाकी क्रेडिट कितने, 2211, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट और डेबिट नेट करो तो 284 - 95, 189 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गई 2400 से। तो सही करने के लिए क्या कर लेंगे जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट, 2400 माइनस क्या आता है आंसर, 2211। तो रॉन्ग, ये रेक्टिफाइंग एंट्री में दोनों एंड्स बराबर आ जाए निशानी होती है अकल वालों के लिए कि करेक्टिंग एंट्री सही कर दी हमने, ठीक है जी। अब ले आए इधर, बस 2 सवाल और करके फिर ब्रेक करते हैं छोटे छोटे। ये भी कल वाला कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट करा दिया जो कराना था, लायबिलिटी वाला, बस अब फिर थ्योरी पढ़ेंगे, आज के लिए और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, नाइन का ए देखें जी। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें।